हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। वेलकम टू द नोबल प्रोफेशन। माई सेल्फ आस्था। स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं यूपी स्टाफ नर्स एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक पर डिस्कस करने वाली हूँ। मेरे कमेंट सेक्शन में बहुत सारे स्टूडेंट मुझे कमेंट करते हैं। मैं सभी का रिस्पांस तो नहीं दे पाती हूँ, लेकिन मैं सेलेक्टेड कुछ बच्चों का रिस्पांस देती रहती हूँ। और जब भी मुझे लगता है कि किसी टॉपिक से बहुत सारे कमेंट आते हैं, तो मैं सारे टॉपिक्स को इंक्लूड करके एक वीडियो ऐसा बना देती हूँ जिसमें सारे के सारे रिस्पॉन्स आपको मिल जाते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर आपके मैं एक वीडियो में दे देती हूँ। तो आज मैंने बहुत सारे टॉपिक को इसमें इंक्लूड किया गया और वन बाय वन मैं सारे टॉपिक का डिस्कशन यहाँ पे करने वाली हूँ, जिससे आपके सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है यूपी एनएचएम सीएचओ का वेटिंग लिस्ट। इस पे मैं डिटेल में बात करूंगी। फिर नेक्स्ट है यूपी एनएचएम का जो 2400 प्लस एग्जाम हुआ था, उसका रिजल्ट कब आ रहा है, उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। और कितनी कट ऑफ जाने वाली है, ये भी मैं डिस्कस करने वाली हूँ। और साथ में यूपीपीएससी की ज्वाइनिंग कब होगी। बहुत सारे कैंडिडेट ने मुझे कमेंट किया कि मैम ज्वाइनिंग कब तक होगी, तो ये भी मैं बताऊंगी। और साथ में अपकमिंग स्टाफ नर्स की वैकेंसीज कौन कौन सी है यूपी में भी और ऑल इंडिया में कौन कौन सी वैकेंसीज आने वाली हैं। तो इन सारे टॉपिक पर डिस्कस करने वाली हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डिपेंड्स ऑन यू, आपका मन हो तो आप सब्सक्राइब करके ही जाना, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यूपी एनएचएम सीएचओ की वेटिंग लिस्ट के बारे में। ये इस समय ट्रेंडिंग टॉपिक है सबके लिए कि यूपी एनएचएम का वेटिंग लिस्ट का क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है कि क्या हो रहा है। सबसे पहले आप देखो 10 तारीख का ये नोटिफिकेशन आपने देखा, जिसमें इन्होंने लिखा हुआ था कि 885 कैंडिडेट का जो 8 तारीख को इन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया वेटिंग लिस्ट का, 10 तारीख को इन्होंने कैंसिल कर दिया कि किसी रीजन की वजह से इमीडिएटली इन्होंने क्या किया, कैंसिल कर दिया। कोई भी रीजन इसमें नहीं दिखाया गया, कुछ मिस्टेक की वजह से इन्होंने 8 तारीख को कैंसिल कर दिया। वेटिंग लिस्ट की दोबारा से रिवाइज्ड वेटिंग लिस्ट आएगी। इसमें लिखा हुआ है कि रिवाइज्ड आएगी एलिजिबल कैंडिडेट की वेटिंग लिस्ट। फिर क्या होता है, वेटिंग लिस्ट कैंसिल होने के पहले ये मेल आया हुआ था। तो मैंने जब ये मेल अपलोड किया था तो बहुत सारे लोगों ने बोला कि ये फेक मेल है, लेकिन ये फेक नहीं था। फाइनली वेटिंग लिस्ट कैंसिल हो गई थी उसके नेक्स्ट दिन में। फिर उसके बाद फिर 22 तारीख को ये न्यूज़पेपर में ये न्यूज़ आई थी, जिसमें लिखा हुआ था कि सीएचओ की वेटिंग लिस्ट की उम्मीदों पर पानी फिरा। तो जब मैंने इसको अपलोड किया था साइट पे, तो बहुत सारी स्टूडेंट ने पहले तो इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं ली और फिर मुझे कमेंट किया कि मैम आप पुराना पेपर का कटिंग यहाँ पे अपलोड करके बोल रहे हो कि अभी ये न्यूज़ आई है। 4000 जो पोस्ट आई थी उसके पहले की आई थी। तो नहीं, ये 22 तारीख का पेपर था। और इसमें ऐसा लिखा हुआ था कि मतलब वेटिंग लिस्ट से रिलेटेड कुछ बच्चों ने कंप्लेन किया था कि वेटिंग लिस्ट नहीं आ रही है और नई वैकेंसीज आ रही है। तो ऐसा ये न्यूज़पेपर में दिया गया था और इसका सीधा कोई मतलब नहीं था कि वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी, ऐसा कुछ इसका मतलब नहीं था। तो फिर ये 22 तारीख के न्यूज़पेपर में ऐसा न्यूज़ दिया हुआ था। फिर ये आज 24 तारीख को 22 तारीख का नोटिफिकेशन जारी हुआ, जो 22 तारीख को नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया और 24 तारीख को साइट पे अपलोड किया गया। और इसमें क्या लिखा हुआ है, इसका पूरा आप मतलब समझोगे, बहुत सारे आप लोग को बता रहे हैं यूट्यूबर कि ये कैंसिल हो गया, मतलब फाइनली कैंसिल हो गया। बट फाइनली कैंसिल नहीं हुआ। यहाँ पे लिखा गया है कि इमीडिएटली इफेक्ट पे तो ये कैंसिल हो चुका है। पर आप यहाँ इस लाइन में पढ़ोगे कि रिवाइज रिलीजेबल वेट लिस्ट आएगी दोबारा से। वो भी कब आएगी, जब इलेक्शन कमीशन से अप्रूवल मिलेगा। मीन्स कि यूपी में भी चुनाव चलना है, तो इस वजह से वेटिंग लिस्ट को इन्होंने रोक के रखा हुआ है कि फर्दर अगर इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग अगर बोलता है कि वेटिंग लिस्ट जारी करिए, तभी जाके ये वेटिंग लिस्ट आएगी। और जब चुनाव आयोग बोलेगा तभी आएगी। इसमें कंफर्म नहीं कह सकते हैं कि कब तक आएगी। अगर चुनाव आयोग बोलता है कि आचार संहिता खत्म होने के बाद, चुनाव होने के बाद रिजल्ट जारी करना, तो उसके बाद भी आ सकती है। अगर चुनाव आयोग बीच में परमिशन देता है तो भी रिजल्ट आ सकता है, क्योंकि बाकी सारे काम भी तो हो रहे हैं ना चुनाव में ही तो यूपीपीएससी का भी रिजल्ट आया और चुनाव में ही उसकी वेरिफिकेशन प्रोसेस चल रही है। तो उस पर अगर चुनाव आयोग का कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ तो फिर वेटिंग लिस्ट पर भी इनको ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालना चाहिए। तो एक चीज़ मैं बता दूँ कि इससे कंफर्म हो चुका है कि वेटिंग लिस्ट आएगी। और आने के साथ साथ जो वेटिंग लिस्ट है उसमें एडेड भी आएगी, जैसे 885 का पिछली बार आया था। लेकिन इसमें क्या है, दो चीज़ें मैटर कर रही हैं। पहला तो है चुनाव और दूसरा है अभी यूपीपीएससी की जो ज्वाइनिंग है। यूपीपीएससी की ज्वाइनिंग कंप्लीट नहीं हुई है, तो इसी वजह से ये वेटिंग लिस्ट थोड़ा रुक के भी आ सकता है। क्योंकि यूपीपीएससी में जो सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं वो कम नहीं है, बहुत सारे, कम से कम 500 प्लस ऐसे स्टूडेंट, 500 से 700 स्टूडेंट ऐसे हैं जो यूपीपीएससी, इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन इससे कम नहीं हो सकते, जो यूपीपीएससी में भी सेलेक्टेड है और यूपीसीएचओ में भी इस टाइम में उन्होंने ज्वाइनिंग ले रखी है। तो जैसे ही 31 को लास्ट शिफ्ट का वेरिफिकेशन होने वाला है, जैसे ही वेरिफिकेशन होता है तो लगभग सेंटर से वो लोग रिजाइन देंगे। अगर बॉन्ड भरवाया जाता है तो उसके पहले भी रिजाइन दे सकते हैं, लेकिन ये है कि जब तक बॉन्ड नहीं भरवाया जा रहा है यूपीसीएचओ का, तो इसी वजह से जो भी यूपीसीएचओ के कैंडिडेट हैं जो यूपीपीएससी में सेलेक्टेड है वो रिजाइन नहीं दे रहे हैं। हालांकि उनको सेंटर से बोल दिया गया है कि आपका यूपीपीएससी में सिलेक्शन हो गया है तो आप रिजाइन दे सकते हैं। बहुत सारे सेंटर पे उनसे लिस्ट मांग ली गई है कि किस बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। तो जो उन्हें 10,000 रुपये मिलते हैं ट्रेनिंग के टाइम में, तो उसका भी उन्होंने वो कर दिया है कि अभी जो उनके 10,000 रुपये मिलेंगे वो उनको ना दिया जाए, क्योंकि उनका जो ज्वाइनिंग है वो यूपीपीएससी में हो गया। मतलब ये 10,000 वाला मैटर मैं नहीं बता रही हूँ, लेकिन ये चीज़ है कि उन्होंने लिस्ट बना ली है टोटल यूपीएनएचएम ने कि यूपीपीएससी में क्या कितने ऐसे कैंडिडेट हैं जो यूपीसीएचओ में काम कर रहे हैं। तो उन्होंने उसी हिसाब से एक टारगेट बना लिया है कि नेक्स्ट जो वेटिंग लिस्ट आएगी उसमें जो यूपीपीएससी में सेलेक्टेड कैंडिडेट ज्वाइन कर लेते हैं, अगर वो यूपीसीएचओ छोड़ते हैं तो फाइनली फिर से उनकी जगह पे भी वेटिंग लिस्ट निकाली जाएगी। तो अभी जो वेटिंग लिस्ट थी 885 पोस्ट के लिए थी, तो मान के चलो उसमें 500 से 600 वैकेंसीज और ऐड होंगी, तो कम से कम 16 से 1700 वैकेंसीज सॉरी वेट लिस्ट खाली होने वाली है। तो अच्छी खासी वेट लिस्ट आने वाली है। तो एक चीज़ मैंने कंफर्म कर दिया कि वेटिंग लिस्ट आएगी और श्योर आएगी। और साथ में जो कब आएगी, जब इलेक्शन कमीशन उनको अप्रूवल देता है, चाहे वो आचार संहिता के बाद का हो और चाहे इसी बीच में आ जाए, बस उनको परमिशन चाहिए इलेक्शन कमीशन का। और मुझे नहीं लगता इलेक्शन कमीशन इस चीज़ के लिए रोकेगा, क्योंकि यूपीपीएससी की भी तो वैकेंसीज आखिर में इसी में भरी जा रही है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इसी टाइम में हो रहा है। तो इसका कुछ खास इशू नहीं है। तो जितने भी वेटिंग वाले कैंडिडेट हैं वो डीमोटिवेट ना हो। और मेरे कमेंट सेक्शन में बहुत सारे
मेरे मतलब मेरे कमेंट सेक्शन में बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे कमेंट किया कि चलो एक ग्रुप बनाते हैं, ट्विटर पे जाते हैं या फिर केस करते हैं। हमको नहीं लगता उसे किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, आप वेट कर लो थोड़ा, जैसे इतने दिन आपने वेट किया, थोड़े टाइम और वेट कर लो, अगर नहीं कुछ होता है फिर आप लोग यूनिटी बना के एक्शन करोगे। लेकिन इस चीज़ के लिए मुझे नहीं लगता कोई भी एक्शन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि उन्होंने बोला है कि रिवाइज़्ड वेटिंग लिस्ट आएगी, तो वेटिंग लिस्ट आएगी। और आप देख सकते हो आज का जो ये नोटिफिकेशन है, ये उसी का ये हिंदी ट्रांसलेशन है, ठीक है। अगर आप इंग्लिश में नहीं पढ़ पा रहे हो तो आप हिंदी वाली इसका जो लिस्ट है वो देख सकते हो, हिंदी मीनिंग ये। तो ये मैंने बताया यूपीसीएचओ के बारे में, यूपीसीएचओ की वेटिंग लिस्ट आएगी और बहुत ही जल्द आएगी, और इसमें कोई वो नहीं है कि नहीं आएगी, वेटिंग लिस्ट आएगी। अब बात करते हैं यूपी एनएचएम का जो 2400 प्लस वैकेंसीज़ का स्टाफ नर्स का एग्ज़ाम हुआ था 4 तारीख को और 11 तारीख को जो एग्ज़ाम हुआ था, उसकी जो लिस्ट है वो कब आने वाली है। तो जैसा कि यूपी में एग्ज़ाम का जो रिजल्ट है वो थोड़ा डिले करके आ रहा है, 2 महीने तो लग जा रहे हैं, क्योंकि यूपीसीएचओ का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी पूरे 2 महीने लगे थे एग्ज़ाम को आने में, रिजल्ट को आने में। तो इसमें भी हम मान के चलते हैं कि 2 से ढाई महीने लगेंगे। लेकिन अभी देखो, जैसे यूपीसीएचओ का इन्होंने वेटिंग लिस्ट जारी नहीं किया एग्ज़ाम की इलेक्शन की वजह से, तो इसमें भी मैं मान के चलती हूँ कि थोड़ा देर हो सकता है, लेकिन श्योर है रिजल्ट आएगा और बहुत जल्दी आएगा। अगर इसमें भी उन्होंने बोला कि इलेक्शन कमीशन का परमिशन चाहिए मुझे रिजल्ट डिक्लेयर करने के लिए, तो मान लो कि जब यूपीएनएचएम से बड़ी है तो उन्होंने रिजल्ट जारी कर दिया चुनाव में, तो फिर ये भी तो है, इसमें भी तो रिजल्ट जारी कर ही देना चाहिए। तो 2400 प्लस की जो वैकेंसीज़ है उसका रिजल्ट बहुत ही जल्द आने वाला है। जिन लोगों को भी उम्मीद है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, एक्चुअली जो स्टूडेंट एग्जाम दिए होते हैं उन्हें पता होता है कि उनका सिलेक्शन श्योरली हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि उनके मार्क्स और उनका जो जैसा पेपर हुआ रहता है तो उन्हें पता होता है कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो अगर आपको लगता है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो सबसे पहले आप अपने डॉक्यूमेंट को बनवा के रख लो, उसमें कास्ट सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण पत्र, ये सब देख लो कि आपका वैलिड डेटा का है कि नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आप बनवा के रख लो अभी से, जैसे ही अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो उसमें ये चांसेस ना हो कि बाद में आपको रिजेक्शन मिले। तो ये चीज़ पे आप ज़्यादा फोकस करो। इसका जो लिस्ट है बहुत ही जल्दी आने वाला है। नेक्स्ट है कट ऑफ की बात करूँ मैं, बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझसे पूछा कि मैम कट ऑफ कितनी रहने वाली है। तो भाई इसका कट ऑफ फिक्स कोई नहीं बता सकता, क्योंकि देखो इसमें कई सारे डिपार्टमेंट दिए गए थे, लगभग 9 डिपार्टमेंट दिए गए थे। तो अभी कुछ श्योर नहीं है कि किस वाले डिपार्टमेंट में कितने ज़्यादा फॉर्म पड़े थे, क्योंकि सबका एग्जाम बहुत से लोगों ने 3 फॉर्म 4 फॉर्म भरा हुआ था अलग अलग डिपार्टमेंट में। मैटरनल हेल्थ में सबसे ज़्यादा फॉर्म पड़े हुए थे, तो जाहिर सी बात है मैटरनल हेल्थ का जो कट ऑफ रहने वाला है वो हाई जाएगा। कम्युनिटी प्रोसेस में 500 सीटें थी तो उसका भी कट ऑफ हाई हो जा सकता है। बाकी अदर पोस्टों में बहुत सारे में कम नंबर पर भी सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि आपने कौन से शिफ्ट में पेपर दिया था और कितना नॉर्मलाइजेशन होगा, उसके बेस पे कौन से प्रोग्राम में ज़्यादा फॉर्म पड़े थे, किसका मेरिट हाई जा रहा है। तो कोई भी अगर यूट्यूबर आपको फिक्स बता रहा है कट ऑफ, तो बिल्कुल भी गलत है। इसमें कुछ श्योरिटी नहीं है कि कितना कट ऑफ जाने वाला है, ये डिपेंड करता है, रिजल्ट आएगा तभी फाइनली पता चलेगा। तो मैंने कट ऑफ से रिलेटेड कोई भी वीडियो नहीं बनाया इसीलिए, क्योंकि मुझे भी नहीं पता है कि एक्चुअल में कट ऑफ कितना जाएगा। तो ये हो गया 24 से पोस्ट के रिजल्ट के बारे में पूरी डिटेल। नेक्स्ट है यूपीपीएससी का ज्वाइनिंग कब होगा। नेक्स्ट है कि यूपीपीएससी का ज्वाइनिंग कब होगा। तो अभी मैं बता दूं आपको कि इसका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस हो रहा है वो हर जगह पे हो रहा है, इलाहाबाद में हो रहा है। तो अभी 31 जनवरी तक जो इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस है वो होने वाला है, और किसी भी स्टूडेंट से अभी ये नहीं बताया गया कि ज्वाइनिंग कब मिलेगी, और अभी ज्वाइनिंग लेटर ऑनलाइन आएगा कि ऑफलाइन आएगा, किसी को भी ऐसा वहाँ पे नहीं बताया जा रहा। तो उसकी सूचना 31 के बाद ही पता चलेगी कि ज्वाइनिंग लेटर कब आएगा। तो उसमें भी टाइम लग सकता है, हो सकता है कि आपका फरवरी में ज्वाइनिंग लेटर वो लोग दे दें अपने अपने सेंटर पर जाने के लिए, और उसके पहले वो लोग आपसे प्रेफरेंस मांगेंगे, या तो प्रेफरेंस आपसे मांगेंगे या फिर अपनी सुविधा के अनुसार वो आपके जहाँ पे भी आपका घर है उसके पास वास में वो लोग दे देंगे। अभी क्योंकि प्रेफरेंस वहाँ पे नहीं भरा जा रहा, तो 31 के बाद ही पता चलेगा कि अभी ज्वाइनिंग उसकी कब होगी। कोई भी श्योर नहीं है कि ज्वाइनिंग उसकी कब होगी, लेकिन उम्मीद है कि बहुत जल्दी होगी, क्योंकि उसका प्रोसेस जो है बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है, तो उसकी ज्वाइनिंग बहुत जल्दी होगी। अब एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है कि यूपी की नहीं, पूरे स्टाफ नर्स की आपकी ऑल इंडिया वैकेंसीज आगे कौन कौन सी आने वाली हैं। तो सबसे पहले अभी मैंने रिसेंटली आपको बताया कि एसजीपीजीआई की वैकेंसी आ चुकी है। एसजीपीजीआई की वैकेंसीज़ में कुछ ही सीटें हैं। एसजीपीजीआई की आप देख सकते हो लखनऊ से सीटें आई हैं। फिर उसके बाद आपका जो डीएसएसबी का है उसका भी फॉर्म स्टार्ट हो गया है। और अभी आपने रिसेंटली न्यूज़ देखा होगा कि नॉर्सेट में 700 कुछ बच्चों को रिजेक्ट कर दिया गया, उन्होंने प्रेफरेंस नहीं भरा था। और साथ में ईएसआईसी की वैकेंसी आने वाली है, जो ईएसआईसी सबसे अच्छी जॉब कह सकते हैं, मतलब अच्छे जॉब में से एक है। ईएसआईसी की वैकेंसी आने वाली है, और साथ में रेलवे की भी वैकेंसीज़ आने वाली हैं जो इसी साल आने वाली है और बहुत ही जल्दी आने वाली है। तो इन सारी जो वैकेंसीज़ आने वाली है आप उसकी प्रिपरेशन कर सकते हो। इससे रिलेटेड मुझे कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी तो मैं अपने वीडियो में अपलोड करके आपको बता दूँगी, और मैं अपने वीडियो में सारे कमेंट्स जो भी आप करते हो उसका रिस्पांस लगभग मैं दे देती हूँ। अगर मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा कमेंट आ गया और मैं रिस्पांस नहीं कर पा रही हूँ तो मैं एक वीडियो अपलोड कर देती हूँ। और आपको ये वीडियो कैसी लगी मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको भी कोई डाउट है